नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दिन भर के आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई यूयू ललित ने उत्तराधिकारी के नाम का किया है ऐलान। बड़ी खबर आ रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई यूयू ललित इस साल 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को 2 साल की अवधि के लिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। खास बात यह है कि यह हाल के दिनों में सीजेआई के लिए सबसे लंबी अवधि में से एक है। इस समय की बड़ी खबर थी। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ आरएसएस से जुड़ा किसान संघ करेगा आंदोलन। कृषि साधनों पर जीएसटी हटाने और किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग। खबर बताते चलें, आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने भारत सरकार से कृषि साधनों पर लगाई गई जीएसटी को पूरी तरह से खत्म करने के साथ ही लगातार बढ़ रही महंगाई के अनुपात में किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाने की मांग कर ली है। किसानों से जुड़ी इन महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता देश भर के सभी प्रांतों में ग्राम संपर्क, धरना और पदयात्रा जैसे कार्यक्रमों के जरिए आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव डालने के लिए भारतीय किसान संघ इसी साल 19 दिसंबर को दिल्ली में किसानों की एक बड़ी रैली, किसान गर्जना रैली का आयोजन भी करने जा रहा है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में किसानों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आरएसएस से जुड़े संगठन की तरफ से ये यहां पर खबर है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मशाल सिंबल मिलते ही फायर हुए हैं आदित्य ठाकरे। बोले 40 गद्दार नहीं छीन सकते हैं सिद्धांत। खबर बताते चले, शिवसेना के 2 गुटों की ओर से पार्टी के सिंबल और नाम पर दावों के बीच चुनाव आयोग ने अंतरिम फैसला लिया है। इसके तहत उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखा गया है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी का नाम बाला साहेबाची शिवसेना रखा गया है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का इलेक्शन सिंबल भी अलॉट कर दिया है और उन्हें धनुष बाण की जगह मशाल दी गई है। यह मशाल मिलने के बाद आदित्य ठाकरे ने पहला रिएक्शन देते हुए एकनाथ शिंदे गुट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमें जो नाम मिला है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उससे पता चलता है कि शिवसेना से ये नाम अलग नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इन 40 गद्दारों ने हमसे धोखा किया और पार्टी को छीनने की कोशिश की, लेकिन हमारे सिद्धांतों को नहीं छीन सकते। इन 40 गद्दारों ने दिखा दिया कि राजनीति कितनी गंदी हो सकती है। वे इस्तीफा देकर के उस पार्टी में जा सकते थे जहां वह जुड़े हैं। उन लोगों ने जो किया है वह सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को एक बड़ा धोखा है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भड़के हैं शिंदे गुट पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। बीजेपी सीधे नहीं लड़ पा रही है तो ईडी और आईटी के जरिए लड़ने की कोशिश कर रही है। अफसरों पर रेड के बाद भड़के हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। खबर बताते चलें, छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड से भड़के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को जमकर के आड़े हाथों ले लिया है। उनका कहना है कि भाजपा सीधे नहीं लड़ पा रही है, इसलिए ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे, ये आखिरी नहीं है। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा इनकी यात्राएं और भी बढ़ेंगी। राज्य के अंदर डराने धमकाने के अलावा कोई भी काम नहीं है इन लोगों के पास। इस पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि बीजेपी इन एजेंसियों को वहीं पर एक्टिव करती है जहां पर चुनाव होना होता है। चुनाव खत्म होने के बाद ये एजेंसियां कहां चली जाती हैं
अगर गोलमाल हो ही रहा है तो केवल विपक्ष शासित सूबों में ही क्यों रेड पड़ती है। कर्नाटक में इतने सारे घपले सामने आ रहे हैं लेकिन ये एजेंसियां वहां पर नहीं जाती हैं, वहां पर कोई भी छापे नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। ये यहां पर लोगों ने भी सोशल मीडिया पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस का सरकार से सवाल पूछा, संपूर्ण बहिष्कार और मार काट की बात करने वालों पर 72 घंटे के बाद भी क्यों नहीं हुई है अब तक कार्रवाई। बीजेपी के नेता अक्सर अपने बयानों के लिए विवादों में रहते हैं, उन पर समाज में नफरत फैलाने और बांटने के आरोप लगते रहते हैं। एक बार फिर से बीजेपी के सांसद और विधायक पर समाज को बांटने वाले बोलने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर पर ये आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी से सवाल किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि 72 घंटे हो गए बीजेपी सांसद के बयान पर यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि लोनी के एक और बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मारकाट की बात की लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, इससे पहले हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नफरत भरे भाषणों से लगातार देश का माहौल खराब हो रहा है और इस पर अब अंकुश लगाने की काफी जरूरत है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया और कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन से घबराई बीजेपी कर्नाटक में साख बचाने के लिए जन संकल्प यात्रा शुरू करेगी। राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे भारी जन समर्थन को देख करके बीजेपी परेशान दिख रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की यात्रा को मिल रही सफलता का मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जन संकल्प यात्रा का आयोजन करने का ऐलान किया है। आप लोगों को बताते चलें, इस बीच कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी सफलता के बाद राज्य के कांग्रेस के नेता काफी गदगद नजर आ रहे हैं और इसके बाद यहां पर राज्य कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा होने के बाद कांग्रेस राज्य में 3 अलग अलग पदयात्रा निकालने की भी तैयारी कर रही है, जिसमें तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा और राज्य सरकार को घेरा जाएगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। ये यहाँ पर आज के समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।